बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। वो कहते हैं अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग व्हिच हैज 250 लाइंस पर मिलीमीटर। तो सबसे पहले देखिए उसने नंबर ऑफ स्लिट्स या नंबर ऑफ लाइंस यानी n दिया है और कितना दिया हुआ है 250 लाइंस या 250 स्लिट्स पर मिलीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता डाटा कि स्लिट्स कितनी है, बल्कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि स्लिट्स के दरमियान स्पेसिंग या फासला कितना है। इसे हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डी है और याद रखिएगा डी जो है वो एन का ही रेसिप्रोकल होता है। तो अगर एन 250 लाइंस पर मिलीमीटर है तो जब मैं नीचे 250 ले जाऊंगा तो ये हमारे पास डी आ जाएगा 250 मिलीमीटर, 1/250 मिलीमीटर। लेकिन मिलीमीटर जो है वो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास सही यूनिट नहीं है। तो मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप इस मिली की जगह 10⁻³ लिख दें तो अब ये मीटर में आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आंसर बनता है। तो स्टूडेंट्स ये बन गया है 4 × 10⁻⁻6 मीटर। तो जी हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट यानी स्लिट्स के या लाइंस के दरमियान जो फासला है वो आ गया। फाइंड द वेवलेंथ। लो भाई लैम्डा पूछ रहा है फॉर विच द डेविएशन इन सेकंड ऑर्डर इज। सेकंड ऑर्डर बोल दिया उसने तो एम की वैल्यू भी बता दी उसने कि 2 है और सेकंड ऑर्डर में डेविएशन यानी एंगल कितना बन रहा है 12 डिग्री। लो जी ये सारी चीजें अब हम लोग यहां पर यूज करेंगे क्योंकि वो ग्रेटिंग की बात कर रहा है। तो ग्रेटिंग में जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है वो फार्मूला है m लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा। हमें मालूम करना है वेवलेंथ लैम्डा, तो हम लैम्डा को एक तरफ रखते हैं, d sin थीटा दूसरी तरफ और m भी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। अब जरा देखते हैं कि d की वैल्यू कितनी थी। d की वैल्यू थी 4 × 10⁻⁻6 साइन थीटा एंगल है 12, ठीक है ना, तो साइन ऑफ 12 डिग्री और नीचे m यानी डायफ्रैक्शन ऑर्डर या वो हमें पता है कि सेकंड ऑर्डर है। m की वैल्यू मैंने यहां पर 2 लिखी है तो ये m की वैल्यू 2 यहां पर पुट कर देते हैं। इन सारी चीजों को कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया 4.15 × 10⁻⁻7 मीटर। अच्छा हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन ये तो 10⁻⁻7 है। मैं इसको 10⁻⁻10 मीटर लिख सकता हूं, यानी इसकी पावर और 3 नेगेटिव कर सकता हूं अगर मैं ये डेसिमल को 3 दफा आगे ले जाऊं। ठीक है, यहाँ 158 था तो जब मैं 3 दफा आगे लेकर जाऊंगा तो ये बन जाएगा यहाँ 1 2 3 8 के बाद आ जाएगा डेसिमल, तो ये बन जाएगा 4158 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो वेवलेंथ आई 4158 एंगस्ट्रॉम। इसके साथ मीटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगस्ट्रॉम जो है वो खुद एक यूनिट है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड यानी कि नंबर 7 न्यूमेरिकल। इन अ सर्टेन एक्स-रेज डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट ऑर्डर इमेज। पहली बात जो उसने बताई वो ये है कि m की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर, इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री। दूसरी बात उसने बताई कि एंगल कितना बन रहा है 5 डिग्री बन रहा है फॉर अ क्रिस्टल प्लेन स्पेसिंग ऑफ 2.8 × 10⁻⁻10 मीटर। यानी जो क्रिस्टल में जो प्लेन्स होते हैं, एटम के जो प्लेन्स होते हैं उनके दरमियान जो फासला है, स्पेसिंग है, दैट इज 2.8 × 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज। लो भाई लैम्डा पूछ रहे हैं स्टूडेंट। यहां पर एक्स-रेज की बात हो रही है। एक्स-रेज में जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो है ब्रैग्स इक्वेशन, और ब्रैग इक्वेशन के बारे में आप लोग जानते हैं वो है m लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। यानी ये 2 जो है इससे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में नहीं आया और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन में भी नहीं आया। ये देखिए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन मैंने लिखी है, लेकिन ब्रैग्स इक्वेशन की खास बात है कि इसमें 2 आता है। अब जरा देखिए हमें तो लैम्डा मालूम करना है ना, तो लैम्डा को एक तरफ रखते हैं
और m को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो जो वैल्यूज पुट करते हैं 2 तो एज इट इज आ जाएगा d की वैल्यू 2.8 इंटू 10⁻⁻10 साइन थीटा, थीटा तो 5 है तो साइन ऑफ 5 डिग्री डिवाइड बाय m, m जो है वो 1 है। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ रहा है 4.8, ये तकरीबन 4.9 बन जाएगा राउंड ऑफ होकर, इंटू 10⁻⁻11 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.49, यानी मैं डेसिमल को एक और प्लेस जो है वो पीछे ले गया, तो पावर में एक ऐड करूंगा तो -11 में जब एक ऐड होगा तो -10 बन जाएगा। और -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, ये बनेगा 0.49 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 7th न्यूमेरिकल। चलते हैं और देखते हैं कि 8th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कहती है। तो स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं और हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या डेटा गिवन है, रिक्वायर्ड क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए जी, एन एक्सरे बीम, यहां पर भी एक्सरे की बात हो रही है तो ब्रैग्स इक्वेशन ही लगेगी, ठीक है, वो कह भी रहा है ब्रैग्स इक्वेशन। An X-ray beam has a wavelength of 0.48 into 10⁻⁻10 meter. Is used to get Bragg reflection from a crystal at an angle of 20 degree. For the first order maximum, लो जी m की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करनी है क्योंकि इसने क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर। What is the possible layer plane spacing? अभी मैंने आपको बताया कि प्लेन स्पेसिंग को हम d कहते हैं, तो क्रिस्टल के प्लेन्स के दरमियान जो स्पेसिंग होगी उसे हम d कहेंगे, तो d हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब जरा देखें, m लैम्डा इज इक्वल्स टू, ब्रैग्स इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि m लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा, और हमें मालूम करना है d को, तो d एक तरफ रखते हैं तो यह आ जाएगा m लैम्डा ओवर 2 sin थीटा। m की वैल्यू कितनी है 1, लैम्डा की वैल्यू 0.48 into 10⁻⁻10 2 multiplied by sin theta sin 20। Students, इसका आंसर हमारे पास आता है 7 into 10⁻⁻11 मीटर्स। मैं चाहूँ तो इसको 7 की बजाय 0.7 लिख दूंगा, तो फिर मुझे एक पावर बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर, तो ये पावर हो जाएगी -10, और 10 की पावर -10 को 10 की पावर -10 मीटर्स को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, तो इसको हम 0.7 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। तो ये है एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान स्पेसिंग, ठीक है, 0.7 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट बुक पर, देखते हैं कि लास्ट न्यूमेरिकल जो है उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या डेटा गिवन है, क्या कुछ मालूम करना है और मालूम कैसे करना, यानी सॉल्यूशन। वो कहता है कि द स्पेसिंग ऑफ वन सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन इन सोडियम क्लोराइड की जो प्लेन्स हैं उनके दरमियान जो प्लेन्स हैं सोडियम क्लोराइड के एटम्स के प्लेन्स हैं उनमें जो डिस्टेंस है वो है 0.282 नैनोमीटर, नैनो को मैं 10⁻⁻9 लिख देता हूँ। मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरेज, फिर एक्सरेज की बात कर रहा है तो डेफिनेटली ब्रैग्स इक्वेशन यूज करेंगे। व्हेन इट्स ग्लांसिंग एंगल विद दीज प्लेन्स इज थीटा इज इक्वल्स टू
7 डिग्री, अज्यूमिंग दैट इट इज द फर्स्ट ऑर्डर इमेज, यानी m की वैल्यू 1 होगी। व्हाट इज द, वो कहते हैं फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, तो वो मैं रिक्वायर्ड में लिख देता हूँ। अब क्योंकि ब्रैकेट इक्वेशन यूज होनी है, फिर से हम लिखेंगे m लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। हमें लैम्डा मालूम करना है, तो लैम्डा को एक तरफ रखते हैं, तो ये बनेगा 2d sin थीटा ओवर m। 2d की वैल्यू 0.282 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 sin थीटा यानी साइन ऑफ 7 डिग्री डिवाइडेड बाय m की वैल्यू 1 है। हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है जी 6.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर्स। मैं इसको 6.8 की बजाय 0.68 लिख सकता हूँ, यानी डेसिमल को एक पीछे ले जाता हूँ, उससे मुझे पावर को एक बढ़ाना पड़ेगा, तो 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। मीटर और 10 की पावर माइनस 10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 0.68 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट न्यूमेरिकल। आई होप कि न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।